खबर दिल्ली से है, जहां के राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया है, जिससे 3 छात्रों की मौत हो गई। सूचना पर फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बचाव दल की तरफ से छात्रों को बेसमेंट में सर्च किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर का मालिक फरार बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा हो गया। यहां के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। सूचना पर फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बचाव दल की तरफ से छात्रों को बेसमेंट सर्च किया जा रहा है। अभी हम दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर पे हैं, जहां पे बीती रात बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक दर्दनाक हादसा, जिसमें जो जानकारी मिल रही है अभी तक यहां से 3 जो छात्रों के शव हैं वो बरामद किए गए हैं। आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, यही वो कोचिंग सेंटर है जहां के बेसमेंट में बच्चे जो है, लाइब्रेरी थी वहां पे जो है पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। और अचानक जब बारिश काफ़ी तेज़ हुई और पानी ज़्यादा मात्रा में पहुंचा, उसके बाद भागने का मौका नहीं मिला। छात्र कुछ भागे वहां से, 30 की संख्या जो बताई जा रही है, लेकिन कुछ छात्र इसमें ट्रैप हो गए, जिसमें से 3 के शव जो है वो निकाले गए हैं। साथ ही साथ हम आपको लेकर चलेंगे दूसरी तरफ, जहाँ पे छात्र रात से ही आक्रोशित हैं और वो जो है विरोध जो है कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जो त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी वैसा नहीं हुआ है। साथ ही साथ इनका गुस्सा एमसीडी को लेकर है। यहाँ पे पीछे जो है वो छात्र जो हैं वो लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि एमसीडी की जो खराब और घटिया व्यवस्था है उसके चलते ये दिन देखना पड़ा है कि इन्हें अपने जो साथियों से हाथ धोना पड़ा है। चला कि ये हादसा किस तरह से आया कि बेसमेंट में पैसा पानी भर गया कि निकलने का चांस ही नहीं मिला? जी देखिए कि जहां हम लोग खड़े हैं अभी, तो पानी हमारे यहाँ तक था, कमर तक, लगभग कमर से और घुटने के बीच में था, और वो बेसमेंट में है। और आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो बेसमेंट में जब जाते हैं हम लोग लाइब्रेरी के अंदर, तो वो ढलान है। एक बार पानी वहाँ पे प्रेशर बना और वो दरवाज़ा खुला और वहाँ से पानी पूरा रश करने लगा पानी, और वो लाइब्रेरी बड़ी है नीचे काफ़ी, और जैसे ही रश करने लगा उसके बाद लोगों को टाइम ही नहीं मिला। तो आप ये देख सकते। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, मौके से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमृत, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? तस्वीरों में हमने देखा कि वहाँ पर जो छात्र थे प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। फिलहाल क्या माहौल है वहाँ, दिखाइए जरा, बताइए जरा। सुमित, देखिए, चूंकि हम विस्तार न्यूज हैं तो हर चीज़ विस्तार से बताएंगे। मैं यहाँ पे राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में हूँ, जहाँ पे राव आईएएस कोचिंग सेंटर है, और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन अब वो चीज़ें दिखाना शुरू करें जहाँ से घटना की असल जो है पड़ताल होगी। हम आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क है, सड़क के उस पार जो है अंडरग्राउंड एक नाला है, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो हमें बताया उसके मुताबिक नाले में बहुत ज़्यादा गाद है, बहुत ज़्यादा उसमें जो लोगों ने बताया था कि इसमें पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। इसकी शिकायत भी की गई थी, वहाँ से लीकेज था, टूटा हुआ था, और उसके बाद जो है लोगों ने कहा कि देखिए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सभी जो है सोए हुए थे। छात्रों ने भी कहा था वाटर लॉगिंग, जबकि पिछले दिनों बारिश हुई थी तो वाटर लॉगिंग हुई थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए हमें इस चीज़ से निजात दिलाइए, रास्ते में पानी लग जाता है, लेकिन इस तरफ भी किसी ने नहीं ध्यान दिया। आप ये देखिए किस तरह से एक पॉट होल बने हुए हैं, और यहाँ से किस तरह से कीचड़ वाली जो है पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छात्र जब ये बात शिकायत करते तो उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। अलग अलग जो है पॉट होल से जो है पानी निकलता है, और उसके बाद जब ये बहुत बड़ा हादसा होता है, 3 छात्रों के अभी तक मौत की बात चल रही है। हालांकि जो बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट प्रदर्शन कर रहे हैं वहां भी लेकर चलेंगे। उनका कहना है कि उनके साथियों के मृतकों की संख्या जो है वो ज्यादा है। अब देखिए, अब हम व्यवस्था की पड़ताल बता रहे हैं। जब ये सारी घटना हो गई तब आनंद फानन में देखिए इतनी भारी भरकम मशीनें, सकिंग मशीन भी पहुंच गई, यहां से पॉट होल को जो है साफ भी कर लिया गया। ये सवाल उठता है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये काम जो पहले कर लिया जाना चाहिए था मानसून से पहले। वैसे तो देखा जाए तो इसको हर 3-4 महीने में साफ किया जाना चाहिए, लेकिन यह सफाई तब होती है जब यह हादसा हो जाता है। सुमित, एक और चीज दिखाना चाहूंगा मैं, एक और चीज, क्योंकि हम कोचिंग सेंटर के ठीक जो है बगल में है, ये बगल के जितने और कोचिंग संस्थान हैं उनमें भी इसी तरह के हालात हैं, और मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा वो भी जल्दी से मेरी तरफ आए। आप देखिए किस तरह से मशीनों के अलावा
जो हैं और जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। सवाल यही है कि ये पहले क्यों नहीं पहुंचे और जो छात्र जिस चीज़ की मांग कर रहे थे उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। ये अब चूंकि जो ये इलाका आप देखिए, यहाँ पे ये राव आईएएस कोचिंग सेंटर है जहाँ पे ये असल में जो है हादसा हुआ था। यही वो बिल्डिंग है, इसी के बेसमेंट में। आपको बता दें कि बेसमेंट जो है वो भी 9 से 10 फीट गहरा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम उसकी गहराई है, बहुत गहराई है। और यहाँ पे लाइब्रेरी थी, यानी कि बच्चे इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और वहीं पे जो है ये हादसा हुआ। एग्जिट गेट जो है सिर्फ एक ही था और वहीं एग्जिट गेट से पानी आता है। मतलब कि जो पानी जो है मात्र जो है 3 से 4 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है, इतना बड़ा ओवरफ्लो होता है। और जिस जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा है कि घुटने से ज़्यादा जो है यहाँ पे पानी जो है वहाँ पे भरा हुआ होता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे सुमित, विस्तार न्यूज के दर्शकों को, कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन बल, बाकी जो है जो टीमें हैं आरएफ की वो भी पहुँची हुई है। छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश भी की गई थी लेकिन वो अड़े हुए हैं। उनकी डिमांड इस बात की बड़ी सी बेसिक सी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा बेसिक बात ये है, उनका ये कहना है कि प्रशासन से, सरकार से, एमसीडी से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुँचा। 15 घंटे से ज़्यादा हो चुका है लेकिन कोई भी यहाँ पे पहुँचा नहीं है और ना ही इनकी सुध ली रही है, ना कोई जो है बात कही जा रही है इनसे। सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट जाँच की बात कह करके सरकार की तरफ से पल्ला झाड़ा गया है। स्वाति मालीवाल यहाँ पे पहुँची थी, राज्यसभा सांसद, उन्होंने छात्रों से मिलने की कोशिश की लेकिन छात्र उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। छात्रों का कहना था कि वो इस प्लेटफॉर्म को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जस्टिस हो, न्याय हो। और जो सबसे पहली बात है कि व्यवस्था जिसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, वो इसके प्रति उत्तरदायी बने, वो काम करे ताकि ऐसी घटना ना हो। सुमित, इससे पहले विस्तार न्यूज ने दिखाया था किस तरह से गाजीपुर के नीलेश राय जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट था, इंजीनियरिंग के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने पहुंचा था, बारिश के पानी में ही उसकी जान जाती है, करंट लगता है और जो है उसकी जान चली जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है छात्र जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाए, पुलिसकर्मी इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि जो है यहाँ से इन्हें हटाया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने अपने एक चेन बनाया हुआ है ताकि ये लोग जो है, ये भी कोशिश है कि इनकी जो है कि अपनी बात ये मजबूती से रखें। हालांकि मीडिया जो है जब बात करना चाह रही थी तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है अब इनके बीच एक पंचायत चल रही है, यहाँ पे एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। इनका गुस्सा इस बात से है कि एमसीडी से जो मेयर है वो नहीं पहुँची है, दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। स्वाति मालीवाल पहुँची तो उनका भी बाइकआउट हुआ कि वो राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते इस मंच को और ये चाहते हैं कि जो है एक कंस्ट्रक्टिव वे में कार्रवाई हो। जी में वो भी तो देखिए, यहाँ पे रूम्स भी बेसमेंट में, उस पे भी तो इंक्वायरी की। अभी यूपीएससी एस्पिरेंट, जी वहाँ पे भी इसी तरह की दिक्कत है। यहाँ पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में सिर्फ लाइब्रेरी नहीं तो रूम भी बेसमेंट में, उस पर भी तो कुछ कीजिए आप लोग। और लाइब्रेरीज में आपने थंब बायोमेट्रिक लगा रखा है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप एंट्री नहीं कर रहे। अगर इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगा तो बच्चा अंदर ही फंस जाएगा, कौन करेगा ये सब? अकाउंटेबिलिटी कौन? देख सकते हैं कि किस तरह का स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। यह सिर्फ आज की घटना का आज की दिक्कत नहीं है, यह दिक्कत कई जो है सालों का है। अभी भी जो है कई सारे ऐसे जगह हैं, संस्थान हैं, ये जो पूरा इलाका है ये एक तरह से यूपीएससी की तैयारी कराने वाले बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। ऑफर भी दिए जाते हैं, अगर 50 लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आपकी फीस ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप 150 छात्रों के बीच में पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो फीस कम हो जाएगी। इस तरह के ऑफर है, दुकानें खुली हुई है, कोई बड़ी दुकान है, कोई छोटी दुकान है, लेकिन सारे दुकानों की जो है एक ही यहाँ पे जो है कहा जाए कि रवायत है, वो किसी तरह के उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार, एमसीडी और जो यहाँ पे कोचिंग संस्थान है सारे के सारे इस चीज़ में मुलविस हैं, डूबे हुए हैं। सुमित, निश्चित तौर पर। और अमृत, खबरें ये भी हैं कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 8 से 10 छात्रों की मौत हुई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या और भी बच्चों की सर्चिंग वहां पर की जा रही है? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? हमने कई छात्रों से, चूंकि उस समय बहुत अभी छात्र में कोशिश कर रहा था बात करने के लिए तैयार नहीं, इनके भीतर बहुत ही नाराज़गी है। और जब कुछ छात्रों ने ये कहा कि जो यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि 3 शव बरामद हुए, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी आंखों से ज़्यादा शव देखे हैं। हालांकि जब पुलिस से भी मुकम्मल तौर पे बात नहीं कर रही मीडिया से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए
कुछ छात्र जो है वो जिनकी हालत ख़राब थी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लिहाजा ये लग रहा है कि ज़्यादातर छात्रों की संख्या है इस तरह की जो इसमें जिनकी मौत हुई है। लेकिन अभी तक 2 छात्राएं, एक छात्र के शव बरामद करने की बात औपचारिक रूप से ऑफिशियली कही जा रही है। और अभी जो हालात है यहाँ पे लगातार एक चीज़ की है कि आज ये जो है सारा तामझाम क्यों पहुँचा है, अभी क्यों पहुँचा है। साथ में ये है कि इतने सारे यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसीज है स्थानीय स्तर पे, वो पूरा का पूरा उसको ठीक क्यों नहीं किया गया है। अब ये छात्र इसी की मांग को लेकर के जो है गोलबंद हैं, इनकी आपसी अंदरूनी पंचायत चल रही है। बाकी छात्र जो है वो भी है, इसमें से कुछ प्री क्वालिफाई किए हुए हैं। उनका ये कहना है कि देखिए हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, घर परिवार से दूर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे सपना पूरा करने के चक्कर में उनकी जानें जा रही हैं। बहुत मुखर्जी नगर में भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। इन बच्चों का क्या कसूर, इन छात्रों का क्या कसूर जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्हें मौत मिल गई, वो भी बेसमेंट में पानी भर जाने से। सोच सकते हैं आप, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका अमृत, जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए, बातचीत करने के लिए।